रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मसाला फसलों पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुमन खंडेलवाल और डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मसाला फसलों की उन्नत खेती, उत्पादन बढ़ाने की तकनीकें, जल प्रबंधन, जैविक खेती, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा विपणन के विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। मसाला फसलों जैसे धनिया, जीरा और सौंफ की वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने के तरीकों पर विशेष चर्चा हुई। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा एरिया तो नहीं है अलवर जिले में, पर फिर भी कुछ किसान मेथी, धनिया भी मैं समझती हूँ शायद कोई किसान यहाँ करते हैं या नहीं करते, पर मेथी कई सारे किसान जो है उगाते हैं और होती भी है, और मुख्य रूप से बीज वाली जो मेथी होती है। और कई किसान इस उद्देश्य से कर लेते कि पशुओं के तो कम से कम मेथी काम ही आएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि मसाला फसलें जो हैं इनके बिना वैसे देखा जाए तो हम अपूर्ण भी हैं। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, मसाला यदि हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो भोजन तो संभव ही नहीं है ना। कोई भी जब भोजन हम बनाते हैं, सब्जी जब बनती है तो मुख्य रूप से अगर उसमें अलग अलग सब्जी है जिसमें अलग अलग चीजें पड़ती हैं, तो सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, जब तक इनका तड़का सब्जी में ना हो तब तक फिर उस सब्जी की कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, लेकिन एरिया को देखते हुए, जैसे जीरे की हम बात करें तो हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसी जलवायु हमारे पास है ही नहीं। जालोर, जैसलमेर, जोधपुर की साइड जाए, फिर उधर गुजरात में निकल जाए तो जीरा फसल होती है। लेकिन जो फसल हमारे यहाँ मसाले वाली हो सकती है, तो हम प्रयास करें कि अपनी जो परंपरागत फसलें हैं उनसे हटके कुछ हद तक मसाला फसलों का उत्पादन करें। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नकदी फसल के रूप में ये हमारी फसलें हैं। तो रही बात इनकी कि इनकी वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए आज ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।